नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 15 नवंबर से शुरू होगा हाउस होल्ड सर्वे। झारखंड के सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट और स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे होगा। 15 नवंबर से हाउस होल्ड सर्वे का काम किया जाएगा, जो 10 जनवरी 2026 तक चलेगा। शिक्षा विभाग हाउस होल्ड सर्वे कराने की तैयारी कर रहा है। अगले सप्ताह तक इसकी घोषणा की जा सकेगी। बता दें कि हाउस होल्ड सर्वे स्कूल के शिक्षक करेंगे। इसके लिए शिक्षकों को टोला मोहल्ला से टैग किया गया है। राज्य सरकार की ओर से तैयार हो रहे डहर पोर्टल पर इसे अपलोड करने की तैयारी चल रही है। इसमें शिक्षकों को किस मोहल्ले में कितने और किन घरों का सर्वे करना है, इसका भी जिक्र रहेगा। शिक्षक टैग किए गए टोले घरों में जाकर सर्वे करेंगे। सर्वे की रिपोर्ट शिक्षक ऑनलाइन सबमिट करते जाएंगे, जिससे दोबारा इस काम को करने की ज़रूरत नहीं होगी। शिक्षा विभाग हाउस होल्ड सर्वे के लिए टाइम टेबल भी जारी करेगा। इस अनुसार स्कूल के प्रधानाध्यापक शिक्षकों को इसमें लगाएंगे। बता दें, स्कूली अवधि में क्लास नहीं रहने पर शिक्षक आवंटित टोलों के घरों में जाकर सर्वे कर सकेंगे। अनुराग गुप्ता डीजीपी पद से इस्तीफा। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पद से इस्तीफा देने की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा देने की बात कही है। सरकारी महकमे में चर्चा है कि मंगलवार रात डीजीपी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और वहीं इस्तीफा सौंप दिया है। मंगलवार देर रात से ही इस्तीफा को लेकर कई तरह की चर्चा शुरू थी। हालांकि खबर लिखे जाने तक राज्य सरकार की तरफ से इस्तीफा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। इसी बीच चर्चा यह भी है कि डीजी रैंक में 3 अधिकारी अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह व एमएस भाटिया हैं। राज्य सरकार इन तीनों में से किसी एक को डीजीपी का प्रभार दे सकती है। बता दें, अनिल पाल्टा अभी रेल डीजी, जबकि प्रशांत सिंह वायरलेस डीजी व एमएस भाटिया होमगार्ड डीजी के प्रभार में हैं। गौरतलब है कि अनुराग गुप्ता 2022 में डीजी रैंक में प्रोन्नत हुए थे। राज्य सरकार ने 26 जुलाई 2024 को उन्हें प्रभारी डीजीपी बनाया था। मैया सम्मान की राशि बांग्लादेशियों को दी जा रही। रघुवर दास। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झामुमो की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। महिलाओं को मैया सम्मान की राशि और बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही। गरीब बच्चों को भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, जिससे बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ऐसी सरकार को आने वाले समय में गद्दी से हटाना जरूरी है, जिसकी शुरुआत इस बार घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन की जीत से होगी। घाटशिला और जादूगोड़ा में रोड शो के दौरान दास ने कहा है कि आज घाटशिला विधानसभा में यह भी देखने को मिला है कि मैया सम्मान की राशि आदिवासियों की जगह बांग्लादेशियों को दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार शाम भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में जहां घाटशिला में रोड शो किया, वहीं जादूगोड़ा में पैदल यात्रा भी की है। इसी क्रम में घाटशिला राज एस्टेट मैदान से रोड शो निकाला गया। यह रोड शो घाटशिला मुख्य शहर होते हुए दाहीगोड़ा में जाकर समाप्त हुआ है। झारखंड मौसम। रात का पारा 3 डिग्री तक गिरेगा। रांची सहित पूरे झारखंड में बुधवार को भी ठंड में वृद्धि हुई है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान गिरने का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिन ठंड में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन उसके बाद रांची समेत राज्य के विभिन्न भागों का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। इससे ठंड और बढ़ेगी। सुबह में कनकनी भी रहेगी। बता दें, रांची का बुधवार को न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पूर्व इसका तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी का न्यूनतम 12.9 डिग्री रहा। राज्य में पाकुड़ का तापमान सबसे अधिक 20.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दिन में अच्छी धूप खिलने से अधिकतम तापमान सामान्य रहा। राज्य में चाईबासा का अधिकतम सर्वाधिक 32.8 डिग्री दर्ज किया गया। रांची का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री रहा है। यहाँ का सामान्य तापमान सामान्य के मुकाबले 1 डिग्री कम रहा है। रांची में 5 राष्ट्रीय स्कूली खेल 18 दिसंबर से। रांची जिला क्रिकेट संघ की ओर से सरला देवी बिरला अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता सत्र 25-26 का उद्घाटन बुधवार को गोलचक्कर मैदान धुरुआ में हुआ। संघ के सचिव शैलेंद्र कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन मैच बिरसा क्रिकेट एकेडमी और आरएसए किड्स के बीच खेला गया। दूसरा मैच नेहरू स्टेडियम में विवेकानंद विद्या मंदिर और गोयला कॉन्वेंट के बीच खेला गया। वहीं आरएसए किड्स और विवेकानंद विद्या मंदिर ने अपने अपने मैच में जीत हासिल की। पहले दिन विवेकानंद विद्या मंदिर के अनुराग शर्मा ने शानदार नाबाद शतक जड़ा,
जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष सौमित्र पटनायक और चंचल भट्टाचार्य, मुजफ्फर अली और मुन्ना सुनील पाल, नंदजी पांडे, मुकेश सिंह व अन्य थे। गिरिडीह में दो समुदायों में झड़प। गिरिडीह के गांडे प्रखंड के ताराटांड थाना क्षेत्र के बंदगुडा गांव में बुधवार को दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई है। हिंसक झड़प के दौरान दोनों समुदायों के बीच लाठी, डंडा, पत्थर, ईंट जमकर चले, जिसमें दोनों समुदाय से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बंदगुडा गांव में 7 दिवसीय कार्तिक उद्यापन पूरा हो रहा था। उसी क्रम में मंगलवार शाम गाजे बाजे के साथ एक समुदाय अपने सगे संबंधियों और ग्रामीणों के साथ गांव भ्रमण करने निकले थे, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने बाजे को लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद एक समुदाय के लोग अपने गाजे बाजे के साथ वापस पूजा स्थल लौट गए। वहीं बुधवार सुबह करीब 9 बजे बंदगुडा काली मंडप की साफ सफाई करने के दौरान मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों समुदायों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। बात बढ़ गई और देखते ही देखते लाठी, डंडे, ईंट पत्थर चलने लगे, जिससे दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सूचना पाकर ताराटंड थाना प्रभारी सुशांत कुमार चिरजीवी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले को शांत कराने में जुट गए। पलामू में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। पलामू के सतबरवा अंचल व लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवा रातू में बुधवार को स्टोन माइंस के उद्घाटन के दौरान पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई। इसमें 6 जवान जख्मी हो गए हैं, 3 को MRMCH में भर्ती कराया गया है। बाद में पुलिस की तरफ से भी निरोधात्मक कार्रवाई की गई। इस क्रम में भागने के क्रम में कई ग्रामीण भी गिरने से चोटिल हुए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से 11 ग्रामीणों को पकड़ा है, जिसमें 7 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि लेस्लीगंज के थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस बल के आने के दौरान पहाड़ की ओट में महिलाओं को आगे कर ग्रामीणों ने पहले रोड़ेबाजी की और बाद में पारंपरिक हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में जैप 8 के हवलदार महेंद्र दुबे भी घायल हैं। लुगुबुरु में अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन में सीएम हेमंत शामिल। बोकारो जिले के गोमियो प्रखंड के ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ में आयोजित राजकीय महोत्सव 3 दिवसीय 25वां अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन बुधवार को संपन्न हो गया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सब परिवार महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने दरबार चट्टानी के मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, यह बहुत लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ऐसे लोग फिर से षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे इसको हटाया व फंसाया जाए। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री रहते उन्हें जेल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पावन आयोजन में शामिल होना गर्व और आस्था का क्षण है। देश विदेश से यहाँ आए लाखों लोगों का बहुत बहुत आभार। कहा है कि सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। कार्तिक पूर्णिमा पर रामगढ़ के रजरप्पा में आस्था का सैलाब। रामगढ़ में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बुधवार को रजरप्पा में आस्था का सागर उमड़ पड़ा है। भोर से ही भैरवी और दामोदर नदी के संगम तट पर श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई। दूर दूर से आए भक्तों ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मां छिन्नमस्तिका के दरबार में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। बता दें कि मंदिर परिसर में जयकारों की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने नारियल की बलि दी, रक्षा सूत्र बंधवाया और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की है। पूरे दिन मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल बना रहा और भीड़ के बावजूद व्यवस्था नियंत्रित रही। वहीं पंचवटी आश्रम में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस विशेष अवसर को लेकर झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु रजरप्पा पहुंचे थे। धनबाद में दामोदर नदी में डूबे 5 लोग। धनबाद के बाघमारा अनुमंडल के तेलमच्चो में दामोदर नदी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने गए 5 युवक डूब गए। घटना में 3 युवकों को बचा लिया गया। वहीं एक युवक का शव बरामद हुआ है, जबकि एक व्यक्ति अभी लापता है। बताया जा रहा है कि दामोदर नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के दौरान 5 लोग डूब गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 3 को बचाया। बेहतर इलाज के लिए 2 को अस्पताल भेजा गया है। एक युवक का शव मिला है, वहीं एक की तलाश जारी है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची है। गोताखोरों की मदद ली जा रही है। धनबाद सांसद और बाघमारा सीओ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। सांसद ढोलू महतो ने घटना को दुखद जताया है। गुरु जी के विचारों को जिंदा रखे समाज, सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा है कि गुरु जी हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके विचारों को जीवित रखना है। लुगुबुरु के प्रति उनकी जो सोच थी, समाज को उसे जिंदा रखना है।
सीएम बोकारो के गोमियो प्रखंड स्थित ललपनिया में समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। वे यहां लुगु पहाड़ पर लुगुबुरु घंटाबाड़ी धुरमगढ़ में राजकीय महोत्सव 2025 सह 3 दिवसीय 25वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन के अंतिम दिन सोहराय सुनामी पर मुख्य पूजा में शामिल हुए। उन्होंने आधे घंटे तक संताली भाषा में संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने कहा है कि संताल एक ऐसा समाज है जिसके कंधे पर पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। किसी समाज में धर्म स्थल के रूप में मंदिर, किसी में मस्जिद तो किसी में गुरुद्वारा बनाया जाता है, जबकि हमारा समाज प्रकृति को ही अपना धर्म स्थल मानता है, प्रकृति से प्रेम और पूजा करता है, जल जंगल व जमीन बचाए रखना चाहता है। इससे पहले मुख्यमंत्री बिरसा मुंडा चौक पहुंचे और भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। 13 नवंबर से पहले पेशा नियमावली के गठन की संभावना। कैबिनेट की पिछली बैठक में पेशा नियमावली के मसौदे पर विचार नहीं किया गया। 30 अक्टूबर को राज्य सरकार के वकील ने पीठ को बताया है कि पेशा नियमावली का मसौदा मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है और इसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। हालांकि पीठ ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और नियमों की अधिसूचना जारी होने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बालू घाटों के आवंटन पर रोक लगाने का फैसला किया था। बता दें, गैर सरकारी संगठन के वकील अभिषेक राय और ज्ञानंत सिंह ने बताया था कि राज्य सरकार बालू घाटों के आवंटन की प्रक्रिया में है, जो नियम अधिसूचित होने पर ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संयोजक ने कहा है कि अदालत में दिए गए बयानों से ऐसा लग रहा था कि अंतिम नियम सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। हालांकि कई निर्णय लिए गए, लेकिन पेशा नियम न तो एजेंडे में था और न ही इस पर विचार किया गया। रेत खनन पर गतिरोध तब तक समाप्त होने की संभावना नहीं है जब तक कि 13 नवंबर को उच्च न्यायालय की अगली सुनवाई से पहले मंत्रिमंडल की विशेष बैठक नहीं बुलाई जाती। धन्यवाद।